नमस्कार, मैं विनीता चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं एनसी न्यूज़ भारत। उत्तराखंड की राजनीति में बदलाव के संकेत, अंकिता भंडारी हत्याकांड, प्रेमचंद अग्रवाल विवाद और अन्य प्रभावी मुद्दे। देहरादून। उत्तराखंड की राजनीति में आने वाले समय में कई बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। राज्य में हाल ही में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों, प्रशासनिक निर्णयों और जन प्रभावों से जुड़े मुद्दों ने राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। विशेष रूप से अंकिता भंडारी हत्याकांड, पूर्व मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल विवाद और विकास कार्यों की अनदेखी जैसे मुद्दे आगामी चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पहला मुद्दा, अंकिता भंडारी हत्याकांड और जन आक्रोश। अंकिता भंडारी की हत्या उत्तराखंड की सबसे संवेदनशील घटनाओं में से एक बनी चुकी है। जनता का आक्रोश अभी भी कम नहीं हुआ है और सरकार की कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। लोगों का मानना है कि दोषियों को कड़ी सजा दिलाने में देरी और वीआईपी कल्चर को बचाने की कोशिश ने सरकार की छवि को नुकसान पहुंचा है। इस मामले ने युवाओं और महिलाओं को सरकार के प्रति अधिक जागरूक और आक्रोशित किया है, जिससे भविष्य में राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकते हैं। दूसरा मुद्दा, प्रेमचंद अग्रवाल विवाद और भाजपा की छवि। उत्तराखंड के पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल का विवादों में आना भाजपा के लिए कड़ी चुनौती बन गया है। हरिद्वार में मारपीट के मामले और उनकी कार्यशैली में उठते सवालों ने पार्टी की छवि को प्रभावित किया है। विपक्षी दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसे बड़ा मुद्दा बना रही है और भाजपा की आंदोलनी राजनीति में भी इसको लेकर असंतोष देखा जा रहा है। तीसरा, बेरोजगारी और घोटाले, सरकार की बड़ी चुनौती। उत्तराखंड में बेरोजगारी, पेपर लीक घोटाले और नौकरी में पारदर्शिता की कमी से युवाओं में असंतोष बढ़ा है। हाल ही में विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में धांधली के मामले सामने आने के बाद सरकार पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष इन मुद्दों को लेकर मुखर है और इसमें आगामी चुनाव को भुनने की तैयारी कर रहा है। चौथा मुद्दा, नई राजनीतिक दलों और क्षेत्रीय पार्टियों का बढ़ता प्रभाव। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और अन्य नई क्षेत्रीय दल अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने कई सीटों पर चुनाव लड़ा, हालांकि वह कोई भी बड़ी सफलता नहीं पा सकी, लेकिन जनता के बीच एक विकल्प बनने की प्रक्रिया में है। इसके अलावा उत्तराखंड क्रांति दल और निर्दलीय प्रत्याशी धीरे धीरे मजबूती पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पांचवा मुद्दा, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व क्षमता पर सवाल। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। पार्टी के अंदरूनी कहर और विवादों के बीच उनके फैसलों की प्रभावशीलता पर भाजपा के भीतर ही चर्चा हो रही है। खासकर कानून व्यवस्था और भ्रष्टाचार पर उनकी चुप्पी से विपक्ष को हमलावर होने का मौका मिल रहा है। क्या 2027 के चुनावों में भाजपा को नुकसान होगा? आइए जानते हैं। भले ही भाजपा का संगठन अभी भी मजबूत है, लेकिन इन मुद्दों ने जनता के बीच असंतोष बढ़ा दिया है। कांग्रेस भी धीरे धीरे अपनी स्थिति सुधारने की कोशिश में लगी हुई है, लेकिन उसे अभी भी अंदरूनी गुटबाजी से जूझना पड़ रहा है। निष्कर्ष, उत्तराखंड में राजनीति तेजी से करवट ले रही है। अंकिता भंडारी केस, प्रेमचंद अग्रवाल का विवाद, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और नई राजनीतिक दलों का उदय, ये सभी कारक राज्य की राजनीतिक दिशा तय करने में अहम भूमिका निभाएंगे। यदि सरकार इन मुद्दों को गंभीरता से नहीं लेती, तो आगामी विधानसभा चुनाव में सत्ता परिवर्तन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।